हेलो प्यारे बच्चों। तो मैं विकास सर आप लोग को फिर एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और प्यारे बच्चों आज फिर आप लोग को समझाने वाले हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 2.3 एनसीईआरटी बुक है ना, उससे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जितना भी प्रश्न है उस सभी को हम आज सोल्व करने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो को देखिए, पूरा पूरा वॉच करिए। ठीक है, तो अकबकाना नहीं है, शांति शांति से समझना है। हम जानते हैं कि आप लोग बहुत सारा अभी तक वीडियो देख लिए हैं, फिर भी समझ में नहीं आया है चीज़ें। ठीक है, कुछ है जो चीज़ें नहीं समझ में आया, डाउट रह गया है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में आपको सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं प्यारे बच्चों। और ये चैप्टर बहुत ही आसान कर देंगे आपके लिए, और ऐसा आसान होगा कि आप लोग खुद कहिएगा कि सर अब तो सभी मैथ ऐसे सॉल्व कर देंगे। तो ये सारे का सारा प्रश्न आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। तो इस वीडियो को पूरा आप लोग का देखना काम बनता है। और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा प्यारे बच्चों। और वीडियो अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जो भी वीडियो डाले वो आप तक पहले पहुंच सके प्यारे बच्चों। तो चलिए आज का हम प्रश्न का सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए ये जो प्रश्न है ना आप लोग का, जो कि 9th में पढ़ना था। ठीक है, अगर 9th में पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे, अब नहीं पढ़े तो भैया अब पीछे की बात करे कोई फायदा नहीं। चलिए हम ना यहाँ बनाते हैं और यहाँ पे आपको सिखाते हैं और आप भी सीखिए। ठीक है, देखिए पी एक्स बराबर इतना देले हैं और जी एक्स बराबर इतना देले हैं, तो हमको निकालना है क्यू एक्स और आर एक्स निकालना है। क्या निकालना है? क्यू एक्स और आर एक्स। सर क्यू एक्स और आर एक्स क्या होता है हमारा पता ही नहीं है, तो चलिए ना बताते हैं कि क्या होता है क्यू एक्स और आर एक्स। तो सबसे पहले आप लोग बचपन में सीखे थे प्यारे बच्चों, भाज्य बराबर। क्या सीखे थे? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल। भाजक गुने भागफल प्लस में क्या सीखे थे? शेषफल। क्या सीखे थे बच्चों? शेषफल। अब प्यारे बच्चों देखिए ये भी चीज नहीं समझ में आ रहा था, एक और चीज बताता हूं आपको। ऐसे सीखे होंगे भागा देवे लगे कि यहाँ पर जी दो 5, दो से लगाएं, दो से मतलब देना है भाग, तो क्या बार में? 2 बार में 4, एक क्या हुआ? बच गया। तो इसे भागा देते थे ना, तो इसको बोलते हैं जो बीच में होता है ओकरा भाज्य। भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? भाज्य। इसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? भाजक। यहाँ पे आपका रहता है भागफल प्राप्त होता है। ठीक है, क्या प्राप्त होता है प्यारे बच्चों? भागफल। देखिए चीजें समझ में आ रहे होगे ना, तो बस देखते चलो। जो आसान बहुत हार्ड है ना आपके लिए, उसको हम आसान करने के लिए चीज बता रहे हैं। ठीक है, अब ये मत सोचना कि एक सर काहे बता रहे हो। ठीक है, तो भाज्य यहाँ पे हो गया, भाजक हो गया, भागफल हो गया, और जो बचता है ओकरा शेषफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? शेषफल बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जी, तो भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल, यानी कि ई वाला लाना है तो इसको इसको गुना करो, भाजक को और भागफल को गुना करो, भाजक को भागफल को गुना कर दो, यहाँ से यहाँ भाजक और भागफल को। ठीक है, और एक जोड़ दो तो ई वाला आ जाएगा, है ना। जैसे 2 2 4 और 4 अब 1 जोड़ देंगे तब 5 हो जाएगा ना। तो उसी तरह से कहने का मतलब है कि भाज्य बराबर होता है भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल। ये सूत्र आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब देखिए ना, तो भाज्य को हम लोग पी एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? पी एक्स। क्या बोलते हैं? पी एक्स। किसको बोलते हैं? भाज्य को। अब भाजक को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं जी एक्स। क्या बोलते हैं? जी एक्स। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। भाजक को क्या बोलते हैं हम लोग? भाजक को बोलते हैं भागफल को क्या बोलते हैं? तो हम लोग क्यू एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यू एक्स। प्लस का प्लस, शेषफल को हम लोग आर एक्स बोलते हैं। सर तो हम लोग इसको में बताइए ना, पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स, तो एक में होगा ये बीचवा वाला को भाज्य ना बोलते हैं, यानी कि बीचवा वाला को पी एक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पी एक्स। जेकरा में भागा दिया जाता है ओकरा पी एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? जेकरा में भागा दिया जाएगा वो पी एक्स, जो बड़ा अमाउंट है मेनका, ई मेनके न है बड़का, तो एकरा में पी एक्स हो गया। अब जेकरा से भागा देना है जो अंकवा से, तो एकरा भाजक बोलते हैं, और एकरा से हम सूचित करते हैं क्यू एक्स। यहाँ पे जी एक्स है, जी एक्स। क्या प्यारे बच्चों? जी एक्स। और जो प्राप्त होता है भागफल उसको हम लोग बोलते हैं क्यू एक्स। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? क्यू एक्स। और जो शेषफल होता है उसको बोलते हैं हम लोग आर एक्स। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? आर एक्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही होगी। पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स। अब हम उसको आगे पढ़ने वाले बच्चों, और इससे पहले भी हम आपको एक वीडियो डाले थे, उसको में देखिए उस समय सुविधाएं कम था, तो थोड़ा सा हमको लग रहा है कि उसको फिर से वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि उस समय शायद बहुत लॉन्ग वीडियो भी होगा और उसमें
थोड़ा सा लाइट काम है, लेकिन उसमें भी प्यारे बच्चों आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर होता है, ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है, आर होता है, ठीक है। तो वो बात है यहाँ पे अभी नहीं है, भाग एल्गोरिदम वाला अभी यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। ये चीज समझ गए। अब हमको क्या करना है, ये वाला दिया हुआ है पी एक्स का मान देले है, जी एक्स का मान देले है, जी एक्स का मान इसका देले, क्यू एक्स निकालना है और आर एक्स निकालना है ना। बोलने का मतलब भागफल और शेषफल निकालना है, तो वही ना बोला है। विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भाग तथा शेषफल, भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए, भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। चलिए हम भागफल और शेषफल लाते हैं, यानी कि ई वाला निकालेंगे, ई वाला निकालेंगे। अरे भैया तो बचपन में ध्यान दो यहाँ पे कि आप लोग जब बचपन में बनाते थे तो ऐसे ही ना दिल जाता था कि लो यहाँ पे 5 और यहाँ पे हम दे दिए आपको 84। तो क्या करते थे, 5 से क्या बार मिलाएगा रे, क्या बार मिलाएगा, 5 एकम 5 बच गया, 3 हो गया 34, फिर क्या बार मिलाएगा, तो 5 से क्या बार मिलाएगा, मतलब कि जय बार में भी लगता था एक तरह से, मतलब कि उस तरह से बनाते थे, ठीक है। कि 5 से क्या बार में, तो 5 से 7 7 पचे 35 होता है ना, 7 पचे 35 से 7 बार में थोड़े लगाएंगे, 6 बार में नहीं लगाएंगे, 6 बार में 30, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। क्या इतना बच गया 4, तो कहने का मतलब 16, फिर भी बच गया 4 और यहाँ पे ये, तो 84 यहाँ पे आपका पी एक्स, ये हो गया जी एक्स और ये हो गया आपका क्यू एक्स और ये हो गया आपका आर एक्स। समझ रहे हो प्यारे बच्चों। तो हमको कहने का मतलब ये है कि आपका ये वाला दिया जाता था, ये भी दिया जाता था, आप निकालते थे ये वाला भागफल और नीचे वाला शेषफल, यही ना निकालते थे। चलिए ना हाल हाल सॉल्व करते हैं, सब अभी आप लोग को बता रहे थे, ठीक है। ये सब आप लोग को क्या कर रहे थे, समझा रहे थे। अब चलिए हम हाल से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि मेरा मोबाइल भी चार्ज नहीं है और वीडियो बनाना भी जरूरी था, इसीलिए हम बना दे रहे हैं। अब भाई कब स्विच ऑफ हो जाएगा हमको भी पता नहीं चलेगा, लेकिन हाल हाल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और आप लोग को समझा कर ही सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है कि आप लोग को छोड़ देंगे, नहीं समझ में आएगा फिर भी आगे बढ़ जाएंगे, नहीं नहीं। चलिए यहाँ पे पी एक्स हो गया, क्यू एक्स हो गया, जी एक्स हो गया, क्यू एक्स हो गया, आर एक्स हो गया, समझ में आ रही बात है। भाजक और भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, याद रहेगा भाजक और क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, याद रहेगा। लिख लो अभी जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ पे, भाज मतलब जो रूम में पढ़ते हो या अपना कॉपी में लिख लीजिए कि भाजक और भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, या तो दिमाग में नोट कर लो, भाजक और भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, भाजक और भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। क्या बोलेंगे, पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस में आर एक्स, याद रहेगा। पी एक्स बराबर बोलो तो बता, बोलो बोलो बोलो, पी एक्स बराबर क्या होता है, पी एक्स बराबर होता है जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, क्या होता है, पी एक्स बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों मोबाइल आखिर स्विच ऑफ हो ही गया था मेरा, ठीक है। और आप फिर से सही हो गया है, यानी कि फिर से चार्ज कर लिए हैं, लेकिन उतना ही चार्ज है। तो चलिए अब हम फिर से वीडियो बनाते हैं, ठीक ना, और आप लोग के लिए। अरे वो सब बात छोड़िए, है ना सर, चलिए तो छोड़ देते हैं वो सब बात। अब हम समझते हैं यहाँ पर जी बच्चों, ठीक है, कि हम समझ रहे थे पी एक्स है, यहाँ पे जी एक्स है, क्यू एक्स है और आर एक्स है। इस सूत्रवा याद हुआ कि नहीं याद हुआ, याद हो जाना चाहिए, लिख लो। अब देखिए पी एक्स ना है, तो पी एक्स कहाँ पे है बच्चों, यहाँ पे पी एक्स है। अब पी एक्स बराबर जो लिखल है ना वो हम यहाँ पे छापेंगे, ठीक है। यानी कि उसके सोझे लिखो या तो लिख ही लो, ठीक ना। तो एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 3। अब यहाँ पे क्या है, इक्वल है, बराबर का चिन्ह है तो बराबर दे देते हैं। और क्यू ए जी एक्स क्या है बच्चों, जी एक्स, तो जी एक्स का मान आप लोग का कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 है। तो प्यारे बच्चों हम भी एक्स स्क्वायर माइनस 2 लिख दिए, है ना। आप समझिए कि करना क्या है, ठीक है। अब गुना में है, क्या है, गुना में ये और ये, तो हमको ये दोनों को मान ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, मान। तो देखिए यहाँ पर ये वाला इधर आएगा तो भागा में आएगा, क्या आएगा, भागा में आ जाएगा, ठीक ना। तो अब हम समझते हैं कि इसको भागा देने का काम करना है, तो सीधे सीधे यहाँ पर जी भागा दे दो ना, ये इतना काहे कर रहे हो, है ना। अभी जस्ट बताए थे आप लोग को ऐसे भागवा देवे लगी। तो यहाँ पे पी एक्स होता है और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जी एक्स, इसको बोलते हैं क्यू एक्स, सब बताए ना अभी तुरंत। और नीचे जो बचेगा उसको आर एक्स बोलेंगे, ठीक है। तो पी एक्स यानी कि ई वाला को यहाँ लिख सकते हैं, ई वाला जो जितना भी है उतना है पे। और ये जो आपका यानी कि जी एक्स है तो इतना, तो जी एक्स को हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है।
यहाँ पे जी वाला आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों वैसे बना लेते हैं हाली हाली, ठीक ना, ऐसे मत करिए। तो हम लिख लेते हैं आपका सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसी से तो भागा देना है, इसी से ना भागा देना है। किस में देना है तो एक्स क्यूब, किस में देना है एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर और प्लस में 5 है और एक्स माइनस 3, तो इतना में भाग देना है प्यारे बच्चों। अब दिक्कत ये आ गया कि सर भागा कैसे दे, भैया हम तो सीखे थे खाली 2 से 4 में 6 में भागा देवे लगी, ये कितना हो बड़ा अंक था खाली वैसे, यहाँ तो एक्स स्क्वायर का मामला आ गया। तो कोई भारी बात नहीं है प्यारे बच्चों, ये सब बहुत ही आसान आसान मैथ है, हम बोल दे रहे हैं, आप लोग यहाँ पे ध्यान से पढ़िए। एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स का पावर 2 है, यहाँ पे एक्स का पावर 3 है, दम चटनिया जैसा बता रहे हैं, दम समझिएगा। एक्स का पावर कितना है 2, यहाँ एक्स का पावर 3, तो खोज कितना रहा है 3 खोज रहा है, दे कितना रहा है 2 दे रहा है, तो कितना कम रहा है एक्स के पावर 1 कम रहा है ना। एक्स का पावर 3 चाहिए ना तबे ना कटेगा ये वाला अंकवा, शुरू वाला बराबर कर रहता है, तो शुरू में क्या है आपका एक्स के पावर क्यू है और यहाँ एक्स स्क्वायर दे रहा है, तो एक्स से गुना करोगे तबे ना पावर में क्या होता है गुना होगा, ये दोनों और गुना होगा तो क्या होता है पावरवा में एक है, यहाँ पे पावर में 2, तो यहाँ पे एक्स का पावर 3 हो जाएगा और माइनस और यहाँ पे प्लस, तो माइनस और 2x का 2x, लेकिन यहाँ पर जो लिखेंगे बच्चों नहीं लिखो, यहाँ पे लिखो ना 2x, 2x ना आएगा, 2 से x में गुना होगा तो 2x आएगा। तो सर यहाँ लिखिए ना, काहे यहाँ लिखे जो पता है बच्चों, काहे कि इसको सोचे एक्स वाला देखिए पार्टनर करे यहाँ है, कह रहा है कि हम यहाँ है तो तू यहीं आ जाओ, ठीक है, इसीलिए वहां पे ले गए। चलिए चलिए अब देखिए साइन चेंज कर दिए, यहाँ पर प्लस था माइनस कर दिए, यहाँ पे माइनस था प्लस कर देंगे तो ये कट गया। अब स्क्वायर वाला ही है तो माइनस में 3x स्क्वायर क्या कर दिए 3x स्क्वायर, यहाँ पे क्या है प्लस में 2x है, यहाँ पे प्लस में 5x, तो प्लस में क्या होगा 7x माइनस में 3। चलिए समझ में आ रहा है। एक्स स्क्वायर अब की क्या लाना है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 3 माइनस में 3x स्क्वायर लाना है ना, तब माइनस में 3 लिख दो। अब काहे माइनस में 3 लिख दिए, तो देखिए ना यहाँ से एक्स स्क्वायर हमारा दे रहा था, तो 3 माइनस में 3 कौन देगा, तो माइनस में 3 कोई नहीं दे रहा था, तो अपन से यहाँ लिख रहे हैं लगा रहे हैं ना माइनस 3 से, तो माइनस 3 से लिख दिए, ठीक है। अब चलिए प्यारे बच्चों हम लोग समझते हैं इसको आगे, तो क्या करेंगे गुन्ना कर देंगे इसमें से इसमें, तो पूरा आ जाएगा माइनस में 3x स्क्वायर। अब माइनस यहाँ पे हो गया हमारा प्लस का मामला, और 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस में 6 आएगा, ठीक है। तो ई वाला प्लस यहाँ दिए तो यहाँ पे 6 लिखेंगे तो एक सोचे देंगे, ये जोड़वा है, ये बोल रहा है सेम है दोनों नहीं ना, तो इसीलिए माइनस प्लस में जो 6 आया यहाँ पे लिखिए प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे देखो माइनस है ना, तो यहाँ पे आप प्लस कर दीजिए, प्लस में है ना तो माइनस कर दीजिए, है ना, समझ में आ रहा होगा चीजें अच्छे से, कि जो हमको साइन चेंज करना माइनस से प्लस कर दिए, प्लस था माइनस कर दिए, तो इसे ही पूरा कट गया। अब देखिए यहाँ पर 7x को लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, अब 6 एक माइनस में 6 है और माइनस में 3 है, तो दोनों का होगा, बोल रहा है कि हम हूँ माइनस में तू हूँ माइनस में, तो का होगा माइनस में 9 हो जाएगा, ठीक है। जब एक हो तो जुट जाते हैं, है ना। चलिए जुट गए, तो इतना हमको क्या बच गया शेष फल बच गया और ये हमारा भागफल आ गया, तो अब लिख सकते हैं बगलवा में कि हमारा भागफल प्राप्त हो गया है, ठीक है। यहाँ पे लिख दो भागफल बराबर, इसीलिए भागफल बराबर, भागफल ना पूछ रहा था प्यारे बच्चों, निम्न में px gx से भाग देने पर भागफल का पूछ रहा था, भागफल तथा शेषफल। तो भागफल, अब भागफल को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, तो भागफल को अभी क्या बताएं कि qx बोलते हैं, तो qx कोष्ट में करके लिख सकते हैं। तो इतना बराबर कितना आ गया x माइनस 3 आ गया सर, और भागफल और शेषफल नीचे होगा शेषफल, तो शेषफल कितना आया सर, तो शेषफल अच्छा ऐसे कर दिए सर, यहाँ पे ऐसे नहीं करिएगा ना, यहाँ पे अच्छा से लिखिए qx, है ना, इसी को बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे भी अच्छा से शेषफल, शेषफल को हम लोग बोलते हैं rx, तो rx बराबर कितना आ गया सर, शेषफल कितना आया, तो नीचे कितना आयल है 7x माइनस 9, 7x माइनस 9 आ गया, ठीक है। तो यही दोनों का हो गया हमारा आंसर हो गया, का चीज हो गया आंसर। तो चलिए प्यारे बच्चों एगो मैथ सोल्व किए, बहुत देरी हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों, टाइम दो ना, अच्छे से समझा रहे हैं
और अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। और देखो बच्चों, थोड़ा सा टाइम लगता है तो टाइम दीजिए आप, ठीक है। देखिए हम भी को भी टाइम लगता है आप लोग को समझाने में, ना तो बनावे में का चाहिए मैथ था, 2 मिनट के मैथ था भी नहीं अच्छा से, ठीक है। अब इसको मिटार दे कि नहीं मिटार दे प्यारे बच्चों, हमको दूसरा सॉल्व करना है, तो चलिए दूसरा का मैथ को हम लिखते हैं और आपको समझाते हैं। चलिए बच्चों, तो अब दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न हम आप लोग के लिए लिख दिए हैं प्यारे बच्चों, पी एक्स बराबर इतना और जी एक्स बराबर इतना। तो अब लाइए हमारा काची भागफल और शेषफल लाना है ना, पी यानी कि क्यू एक्स और आर एक्स निकालना है। तो देखिए अब हम इसको से इसको में भागा देने वाला है, तो प्यारे बच्चों बताइए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है या एक्स के पावर 4 चाहिए, तो कितना कम रहा है, 2 ना कम रहा है एक्स के पावर में। तो यहाँ एक्स की पावर 2 दे दिए, तो कितना हो गया, एक्स की पावर 4 हो गया कि ना हो गया। एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 2 गुना होके क्या होता है, पावर जुटता है, तो एक्स की पावर 4। अब माइनस प्लस माइनस एक्स की पावर 1 और 2, तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 3 हो जाएगा, कितना 3 हो गया। अब देखिए प्लस था प्लस 1 है ना, तो गुना होगा तो वही चीज वाला लिखा जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर लिखा गया। सर तो एक आगे लिखे ना, तो वो बात यह सेम है भैया, चलिए ना। यहाँ पे प्लस था माइनस कर दिए, माइनस था प्लस कर दिए, प्लस था माइनस कर दिए, इससे क्या हुआ, कट गया है ना। अब यहाँ पे 3x स्क्वायर, यहाँ पे देखो ना सबसे सबसे बड़ा पावर में कौन है, ई वाला है ना 3, तो ओकरा पहले लिखो, प्लस में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर खाली लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर जी माइनस में 3x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस में एक्स स्क्वायर, तो माइनस में हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर, 4x का 4x प्लस में 5। प्यारे बच्चों, आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए ना आगे क्या करने वाले हैं, जादू, कौन सा जादू। तो यहाँ पर देखो x का पावर 3 चाहिए, अच्छा गलती लिख दिए सर, 3 लिखिए ना, तो x का पावर 3 लिख दिए। अब 3 लाना है, हमारा 2 दे रहा है, तो कितना कम रहा है प्यारे बच्चों, x का पावर 1 कम रहा है, तो एक्स का पावर 1 कम रहा है तो दे दिए, तो गुना होके हो गया एक्स का पावर 3 प्लस माइनस माइनस एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर, प्लस का प्लस और एक्स से एक्स। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस ई का कहानी खत्म कर दिए, और एकरो कहानी 4x स्क्वायर में और एगो ई 3 एगो घट जाएगा, तो क्या बचेगा, 4x स्क्वायर में से एगो एक एक्स स्क्वायर घटा दो, तो का चीज होगा, 3x स्क्वायर होगा, क्या होगा, माइनस में 3x स्क्वायर। अभी प्लस में है माइनस में है, तो क्या होगा, माइनस में 3x हो जाएगा, प्लस में 5 का 5 हो जाएगा, है ना प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना, दम दिक्कत नहीं। चलिए प्यारे बच्चों आगे समझते हैं, धीरे धीरे समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ पे लाना है कितना, 3 माइनस में 3x स्क्वायर लाना है ना। तो देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो मिल रहा है, लेकिन -3 नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है तो -3 लीजिए ना आप, -3 लिए तो -3x स्क्वायर हो गया, ठीक है, हो गया माइनस में 3x स्क्वायर। और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और 3x तो 3x हो गया। अब 1 मिनट का हुआ, यहाँ पे प्लस में आवेगा का 3x, जी देखो तो गलती कर रहे हैं ना, ये वाला प्लस में होगा ऊपर वाला, कैसे प्लस में होगा सर, 4x और ये माइनस तो घटेगा तो 3x ना बचेगा। अब देखिए यहाँ पे सेम हुआ, ठीक है। अभी 3 से 1 में गुना होगा तो -3 हो जाएगा ना, माइनसवा प्लसवा मिलके क्या होता है, मतलब गुना होके क्या होता है, माइनस गुने प्लस करते हो ना तो माइनस प्राप्त होता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, इस तरह से तैयार हो गया, प्लस माइनस था प्लस कर दिए, प्लस था माइनस कर दिए, माइनस था प्लस कर दिए, तो इस कहानी क्या हुआ, गोल हो गया। तो ये भी कहानी तो कह रहा है कि गोले कर दो हमरो, अभी क्या हो जाएगा, दोनों को देखिए प्लस में है, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो 5 3 8 हो गया, शेष फलवा तो 8 हो गया हमारा। अब भाग फलवा यहाँ पे है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस में 3। अरे भैया नीचे लिखते हैं तो शेषफल समझ जाओगे, नहीं समझना शेषफल, ये भागफल ना इतना लिखे और शेषफल इतना लिखे, वो तो आपका शेषफल यहाँ पे 8 आइल है, जब ये समझ रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे आप लोग लिखोगे ना तो बढ़िया से रहेगा समझ में, मतलब चेक करेगा तो उसको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हम मिटा ही देंगे अगला बार से, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत रहेगा तो कमेंट उमेंट करके आप बताइएगा, हम फिर से डालने की कोशिश करेंगे वीडियो।
हो गया मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का क्वेश्चन तीसरा तैयार। तो चलिए अब इसको हम सोल्व करते हैं, है ना। माइनस में एक्स स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पर जी हम ई वाला आगे पीछे दे लेता, आगे इसको दे लेता, इसको बाद में दे लेता, ठीक है। तो कहिएगा सर काहे ऐसे कर दिए, ऐसे इसीलिए कर दी ना प्यारे बच्चों कि हमको सही से लिखना है। जिसका पावर ज्यादा रहता है ना उसको पहले लिखते हैं, और जेकर पावर धीरे धीरे कम रहा है तब उसी के अनुसार लिखते हैं। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि जिसका पावर ज्यादा रहेगा उसको शुरू में। तो देखिए ना एक्स का पावर 2 है, ये तो बेचारा 2 ही है, तो आचार वाला के बाद में उस तरह से इसे लिख देते हैं, खाली रहता है तो ठीक है। काहे कि यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे एक्स पावर कितना है, पहले नंबर 4 ना है, तो ओकरे ना आगे लावेंगे, तो ओकरे से ना ओकरे मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपकी मर्जी, ऐसे सही है, ठीक है ना, दिक्कत नहीं होगा। एकदम सही समझिए कि हम जिसको पावर ज्यादा है उसको पहले लिखना है, ठीक है। तभी हम उस तरह से बनाएंगे। तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर जी क्या है एक्स का पावर 4, लेकिन माइनस में ही दे ले हैं और हमको लाना है प्लस में, तो पहले नंबर माइनस लेना पड़ेगा, तब माइनस माइनस प्लस होने वाला है। अब एक्स स्क्वायर और एक्स का पावर 4 चाहिए, तो एक्स का पावर 2 और 2 ना, तब हो जाएगा एक्स का पावर 4 हो गया। अब प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस हो गया, और 2 और एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर हो गया सर, माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया सर, 0 हो गया सर। 5x और 2x स्क्वायर, तो 5x में से 2x स्क्वायर, अच्छा ये दोनों मिल कहाँ रहा, ये अलग अलग ना है, तो इसको 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर लिख दीजिए ना सर, और माइनस 5x लिख दीजिए, प्लस में 6 है तो 6 लिख दीजिए, है ना। दिक्कत नहीं दिक्कत। अब 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर लाना है, क्या लाना है प्यारे बच्चों, 2x स्क्वायर, तो प्लस में लिखेंगे 2x। अच्छा एक्स काहे दे रहे हो, यहाँ जब एक्स स्क्वायर मिल ही रहा है एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, तो एक्स खाली नहीं लिखाएगा, खाली 2 लिखाएगा, है ना। तो हमारा हो जाएगा तैयार, नहीं होगा, माइनस यहाँ प्लस में लाना है तो यहाँ माइनस में देना पड़ेगा, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। कैसे, यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 2, तो 2x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस, तो माइनस में 2 2 4, तो यहाँ पे माइनस में 4 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। माइनस कर दीजिए, यहाँ पे आप प्लस कर दीजिए, इसे कट गया, पूरा 0 आ जाएगा मतलब। और ये माइनस में 5x, और ये 6 4 10 हो गया प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पर जाओ लगेगा, नहीं लगेगा, तो शेषफल हमारा क्या तैयार हो गया, माइनस में 5x प्लस में 10, और ये आपका भागफलवा कितना आया, तो भागफलवा आया माइनस में एक्स स्क्वायर और माइनस में 2। देखो ना, आपका ये वाला आगे पीछे भी दे सकता है, लेकिन एक्चुअली यही आंसर दिया होगा, ठीक है। और इस तरह से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा प्यारे बच्चों, भागफल भी आ गया, शेषफल आ गया। चलिए प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये ना प्यारे साथियों, तो चलिए प्यारे दोस्तों, अब आगे सोल्व का जो भी प्रश्न है उसको हम सोल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को कहीं चमक रहा हो ना तो हमको माफ करिएगा, हम आप लोग को पढ़ेंगे ना तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, या तो आप लोग के पास किताब होगा तो उससे और अच्छे से समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। यानी कि दो गो बहुपद दिले है, क्या दिले है प्यारे बच्चों, बहुपद दिया हुआ, ठीक है। अब बहुपद तो आप लोग को समझा दिया, हम नहीं समझाया, नहीं समझ में अभी आया है तो अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख लो वीडियो, ठीक है। तो ये क्या है, आपका एक बहुपद है और ये आपका दूसरा बहुपद है, ठीक है। और एक बहुपद में से दूसरे बहुपद को क्या करना है, भागा देना है। और जो हमारा अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि एक बहुपद दूसरे बहुपद का क्या यहाँ पे बोला है, तो बहुपद का जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, तो हमको जांच हो जाएगा, यानी कि गुणनखंड होगा। और अगर 0 नहीं आया, एगो बहुपद में से दूसरे बहुपद में भागा देने पर 0 नहीं आता है शेषफल के रूप में, तो हम कहेंगे कि एक बहुपद दूसरे बहुपद का क्या गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो चलिए ना प्यारे साथियों, सोल्व करते हैं प्रश्न को और उसमें आप लोग को अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका तीनों प्रश्न दिया हुआ है, उस तरह से हम लिख दिए हैं, लेकिन हम अभी पहला प्रश्न को बना रहे हैं बच्चों बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर जी हल लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम पहले प्रश्न को बना रहे हैं। तो पहला प्रश्न को बना रहे हैं, तो पहला देखिए, हम यहाँ पे दो बहुपद दिया हुआ है ना, एक ये और एक ये वाला, तो हम कौन वाला लें, ये वाला या ये वाला, भाजक के रूप में किसको लें और भाजक किसको लें, दोनों यही ना हमको सबसे पहले चुनना पड़ेगा, भाज्य और भाजक। तो देखो, जिसका पावर सबसे ज्यादा रहेगा, जिस बहुपद में सबसे पावर ज्यादा रहेगा, यानी कि इसमें सबसे ज्यादा पावर है, यानी कि पावर 4 है,
तो इसको हमको भाज्य के रूप में लेना है, और जिसका पावर उससे थोड़ा सा कम है यानी कि कम वाला है तो उसको हम भाज्य के रूप में लेंगे। ठीक है, भाजक के रूप में, क्या चीज के रूप में, भाजक के रूप में। ठीक है, कहने का मतलब है कि इसको टी स्क्वायर और -3 से भागा देंगे, और केकरा में, एकरा में, का कि एकरा में ज्यादा ही बड़ा है, एक पावर सबसे ज्यादा, ये वाला बहुपद का पावर क्या है, इससे कहीं ना कहीं बड़ा है। तो 2t⁴ प्लस 3t³ -2t स्क्वायर -9t माइनस में 12, यही ना है प्यारे बच्चों। चलिए ना बनाते हैं इस प्रश्न को, ठीक है, और आप लोग को समझाते हैं अच्छे तौर तरीके से। प्यारे बच्चों, ये मार्कर थोड़ा सा हमको लग रहा है कि कम चल रहा है, तो ये वाला से इस्तेमाल कर लेते हैं, इसको अभी रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे टी स्क्वायर है, यानी कि टी का पावर 2 दे रहा है, टी का पावर चाहिए कितना, 4, तो टी स्क्वायर हमको चाहिए। और यहाँ पे टी खाली एक टी है, एक मतलब आगे है अंक में देखा जाए तो, यानी कि आचार के रूप में, और यहाँ पे कितना है, 2 है, तो दो ना है, यहाँ पे 2 लाना है, कितना लाना है, 2 लाना है, यहाँ पर जी एक ही है, तो 2 से गुना करेंगे, और टी स्क्वायर अभी बताएं तो उससे टी स्क्वायर यानी कि 2t² से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 2t⁴ और प्लस यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस ही हो जाएगा, और 3 और दूना तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और टी² का टी²। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखे, सही लिखे हैं, यहाँ पे लिखे हैं सर, है ना, तो माइनस में 6t², इसके टी² को सोचे लिख दिए। अब देखिए प्लस था माइनस कर दिया, माइनस था प्लस कर दिए, ऐसे खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी खत्म हो रहा है का, नहीं हो रहा है, तो टी के पावर 3 वाला है बड़ा, तो उसको लिख देंगे 3t³, और ये दोनों को जोड़ेंगे ना तो 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा, प्लस में 4t² और माइनस में 9t और माइनस में 12। अब की कितना लाना है, 3t⁴ लाना है, क्यों लाना है ना, तो 3 नहीं है तो यहाँ पर जी 3 लिखेंगे प्लस में, और टी² यहाँ से मिल रहा है, खाली पावर का एक कम रहा है, तो यहाँ पर जी एगो टी लिख दीजिए। ठीक है, तो 3t³ हो जाएगा, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है ना, और 3 तिहाई 9t होता है, क्या होता है, 9t, तो 9t लिख दिया, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, अब ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ई से पूरा, ये वाला पूरा क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ 4t² है तो 4t² -12 का -12। अब देखिए ना प्यारे दोस्तों, 4t² और माइनस में 12, अब लाना है कितना, हमको इतना लाना है, और यहाँ से दे रहा है t², तो 4 नहीं ना है, तो 4 से लगाइए, कैसे लगावेंगे प्यारे दोस्तों, 4 से, तो 4 से टी² में तो 4t² हो जाएगा, है ना प्यारे दोस्तों। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 4 तरीके 12 होता है ना, माइनस कर देंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे, ई वाला सी वाला कट गया, और ई वाला सी वाला मिल रहा था, प्लस में है, ये माइनस में, तो जीरो घट के आएगा, ये भी है माइनस में, प्लस में, तो ये भी घट के जीरो आएगा, यानी कि हमारा जीरो शेषफल आया। कितना शेषफल आया प्यारे दोस्तों, जीरो आया, इसको शेषफल बोलते हैं ना, तो RX का मान, शेषफल को RX भी बोलते हैं, तो RX का मान जीरो आ गया, तो इसीलिए यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि लिखेंगे यहाँ, यहाँ क्या है, यहाँ शेषफल बराबर जीरो आ गया, शेषफल बराबर जीरो, इसीलिए इसीलिए यह मतलब कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का, इसीलिए यहाँ लिखिए या यह लिखिए, है ना, इसीलिए यहाँ पहला बहुपद दूसरा बहुपद का क्या है, गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए हो गया, और क्या, बस इतना ही करना था। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आगे वाला प्रश्न सोल्व करते प्यारे दोस्तों, यानी कि कहने का मतलब है दूसरा वाला। तो दूसरा वाला देखो ना, सबसे ज्यादा पावर इसका ना है, तो इसको बीचवा में लिखेंगे, और ये वाला को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो हम पहले सही से कर लेते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए हैं अगला का प्रश्न, यानी कि दूसरा का। ठीक है, और दूसरा में बोल रहा है कि x² + 3x + 1, इसको अब काहे यहाँ लिखे, तो ये देखिए ना, इसका पवरवा 4 है, और इसका पवरवा अधिकतर कितना है, 2 है, तो इसका 2 वाला से भागा देंगे ना 4 वाला में, तो ऐसे होता है। ठीक है, पावर जिसका ज्यादा रहेगा ना उसको आप भाज्य मानिए, और जिसका पावर थोड़ा सा कम रहेगा ना तो उसको आप भाजक ले लीजिए। ठीक है,
और भागफल तो आवेगा, भागवा दीजिएगा तबे ना, और शेषफल आवेगा 0। तो काहे कहिएगा कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। अब चलिए यहाँ पे भागा देते हैं। तो 3x के पावर 4 लाना है ना, और यहाँ पर जी एक्स स्क्वायर मिल रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 3 से लगावेंगे, एक्स और स्क्वायर से लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 3x का पावर 4 प्लस 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 3 दून 3 तिया ही 9, एक्स का क्यूब हो जाएगा ना, 9x क्यूब हो गया। अब प्लस में 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 3x स्क्वायर। अब देखिए ना माइनस माइनस माइनस, तो इसे ही तो कटना ही था शुरू वाला को। अब बाद देखिए तो यहाँ पे ये हो गया बड़ा, 9 में से 5 गया तो माइनस में बच गया 4x क्यू, का बचा माइनस में 4x क्यू, और ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, और 7 3 क्या होता है, माइनस में 10x स्क्वायर होता है ना, प्लस में 2x प्लस में 2 होता है, ठीक है। अब हमको माइनस में 4x क्यू लाना है, क्या लाना है, माइनस में 4x क्यू। यहाँ पे 1 है तो 4 चाहिए ना, तो माइनस में 4 लगाएंगे, और x स्क्वायर ही मिल रहा है हमको, 3 चाहिए तो 1 से को दे दो, ठीक है। तो माइनस में 4x क्या हो गया, क्यू हो गया। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और 4 तरीके 12x स्क्वायर, ठीक है, 12x स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस, और 4x। चलिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पे प्लस कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों, प्लस कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये से हमारा कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस है, आपका माइनस है, तो बचेगा आपका 2x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है भी प्लस, तो प्लस में आपका 6x और प्लस में आपका 2 बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए ना शुरू में हमको 2x स्क्वायर लाना है, यहाँ पे x स्क्वायर दे रहा था, x नहीं ना है, मतलब 2 ना है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 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 होता है, ठीक है, और 3 दूनी 6x होता है, और 2 एकम 2 होता है। अब देखिए ना यहाँ पर माइनस माइनस माइनस, कहिएगा पूरे मिल रहा है, और अंक वो मतलब कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस है, तो ये कट गया, ये प्लस ये माइनस से कट गया, जीरो आ गया, मतलब कटेगा नहीं, मतलब घट के जीरो आवेगा, ये 2 में से 2 जाएगा तो जीरो आवेगा, यानी जीरो आवेगा। शेषफल कितना आया, चूंकि यहाँ, या इसको लिख दीजिएगा कि यहाँ, ठीक है, चूंकि यहाँ शेषफल, शेषफल क्या आया प्यारे दोस्तों, जीरो, है ना, इसीलिए यह यहाँ पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड, गुणनखंड है, ठीक है, गुणनखंड है ना, ऐसे ना गुणनखंड लिखा था, गुणनखंड है। चलिए हो गया हमारा आंसर, ठीक है प्यारे दोस्तों, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए ना सर आगे बढ़ते हैं, चलिए तो हम भी आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको अब हम आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए प्यारे दोस्तों, अब हम सॉल्व करने वाले हैं आपका लास्ट, इसका दूसरा का लास्ट है, तीसरा जो है ना, दूसरा का लास्ट यानी कि तीसरा, ठीक है। और इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, आपकी जो भी आंसर आएगा ना उसको यहाँ पे हम उसके अनुसार कर लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स क्यू है, और यहाँ एक्स का पावर 5 है, तो एक्स का पावर 2 कम रहना प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स का पावर 5। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और 3x के पावर 4 हो जाएगा, 3x के पावर 4। अब क्या बचा फिर, प्लस, और वहां पे प्लस, तो प्लस, तो हो जाएगा अब एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। देखिए ना यहाँ माइनस किए, यहाँ पे प्लस किए, यहाँ पे माइनस किए, तो ये तो कट गया। अब ये वाला भी लग रहा है कि कट ही जाएगा, कट ही जाएगा प्यारे दोस्तों। यहाँ पे 4x क्यू, यहाँ पे 3x के पावर 4। आप देखिए ना यहाँ पे इसका पावर ज्यादा ना है, तो उसको पहले लिख दीजिए 3x का पावर 4। क्या बताएं, जिसका पावर ज्यादा उसको सबसे पहले लिखना है, तो सबसे पावर ज्यादा किसका है, ये 3x का पावर 4 वाला का, तो उसको पहले लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए 4x क्यू, माइनस में जो है 4x क्यू उसको अब लिख देंगे, फिर क्या लिखेंगे 3x, और प्लस में 3x है, और फिर प्लस में 1 है, उसको लिख लिए। अब देखिए हमको लाना कितना है, 3x का पावर 4 लाना है, यहाँ पे 3x का पावर 3 मिल रहा है, तो हमको प्लस में चाहिए 3x, खाली लगा देंगे, तो हो जाएगा 3x का पावर 4। माइनस प्लस क्या होता है, तो माइनस होता है, 3 तिहाई 9x क्यू हो जाएगा ना। अब प्लस, और वहां पे प्लस, तो प्लस ही हो जाएगा, और 3x का 3x हो जाएगा। कहने का मतलब है माइनस प्लस, और ये माइनस, ये से एक कट जाएगा पूरा, और ये सा ये पूरा भी कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5x क्यू, और प्लस में
1 हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। अब हम यहाँ पे सॉल्व जब करेंगे तो हमारा लाना का टारगेट है कि 5x³ लाइए। अब 5x³ कब आएगा, जब यहाँ से x³ मिल रहा था, 5 नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे आप प्लस में 5 लगाइए तो 5x³ हो जाएगा। अब 3x² तो माइनस में पाती है 15x³ हो जाएगा ना, 15x² माइनस में पाती है 15x² हो गया। अब देखिए प्लस और वहां भी प्लस, तो प्लस में हो जाएगा आपका 5। ये तो आपका हो गया माइनस प्लस माइनस, ये से ये कट गया। अब यहाँ पे देखिए क्या बच रहा है, तो ये बच रहा है आपका प्लस में 15x², ठीक है। और ये आपका 5 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि हमारा शेषफल 0 नहीं आया। क्या 0 आया, 0 से यहाँ शेषफल इक्वल नॉट टू 0। इसीलिए यहाँ पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड नहीं लगा देंगे। क्या लगा देंगे, नहीं है, ठीक है। और ये आपका आंसर हो गया तैयार प्यारे बच्चों। तो समझ में आ रही बातें। कहने का मतलब है कि शेषफल 0 आ रहा है तो यहाँ पे पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड है। और अगर आपका शेषफल 0 नहीं आता है तो आपका लिखना है कि यहाँ पे पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड नहीं। अगर शेषफल बराबर 0 आ जाता है तो आपका पहला बहुपद दूसरा बहुपद का क्या गुणनखंड के रूप में है। और अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो लिखना है कि पहले बहुपद दूसरे बहुपद के गुणनखंड नहीं है। 0 नहीं आएगा यहाँ पे तो पहले बहुपद मतलब कि गुणनखंड एक पहले बहुपद के दूसरे बहुपद के गुणनखंड नहीं है, ठीक है। और अगर 0 नहीं आता है तो आपको लिखना है कि नहीं है, और आ जाता है तो लिखना है कि पहले बहुपद दूसरे बहुपद के गुणनखंड का रूप का है, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए ना अब आगे सॉल्व करते हैं तीसरा प्रश्न। बहुत ही आसान आसान प्रश्न है प्यारे दोस्तों, तो वीडियो पूरा देख कर ही जाना, ठीक ना। चलिए प्यारे बच्चों, इसको समझ गए तो उसको भी हम समझ लेते हैं। तो आ गया आप लोग का तीसरा प्रश्न। क्या आ गया बच्चों, तीसरा प्रश्न। अब देखिए ना तीसरा प्रश्न बोल रहा ना कि 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस में 10x माइनस में 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इनके दो शून्यक ये और ये दिया हुआ है। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि दो शून्यक दिले हैं और आपको 4 शून्यक होता है, जिसका घात जितना उसका शून्यक उतना, ठीक है। तो इसका घात कितना अधिकतर 4 है ना, तो शून्य के कर 4 को होता है, जिसमें दो शून्य आपका दिया हुआ है। तो दो शून्य का और ज्ञात करना है हमारा, यही ना कहने का मतलब है प्यारे बच्चों। बुक का प्रश्न करने का मतलब यही है और हमारा भी कहने का मतलब यही है, और आप समझ भी यही रहोगे शून्य हमको दुगो और क्या करना है, निकालना है। जबकि दो शून्य यहाँ पे देले है, 4 शून्य होता है जिसका घात मतलब 4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 घात है। चलिए अब हम शून्य दो कैसे निकालें, तो इसको अल्फा मान सकते हैं, इसको बीटा मान सकते हैं, दम मान सकते हैं सर। तो यहाँ पे लिख दो दम अल्फा बराबर, अच्छा अल्फा बीटा मानेंगे, बताइए अल्फा और बीटा मानेंगे। इसको शून्यक आया है और ये भी क्या आया है, शून्यक। तो शून्यक को हम अल्फा और बीटा ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, अल्फा और बीटा बोलते हैं, ठीक है। तो अल्फा बराबर कितना हो गया, √5/3 हो गया। और बीटा बराबर प्यारे बच्चों, तो बीटा बराबर हो गया माइनस में √5/3। देखो ना 5/3 यहाँ भी 5/3 यहाँ भी, कहने का मतलब दोनों सेम ही अंक है, खाली ये प्लस में ये माइनस में है। और रूट वाला तो प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है, आप अच्छे तरह से जानते हैं। अब हम समझते हैं आगे सोल्व। हमको कहने का मतलब कुछ भी नहीं, देखो यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं कहने का मतलब, ठीक है। यहाँ पे आप अल्फा मान लीजिए, यहाँ पे आप बीटा एगो का मान लीजिए, ठीक है। कोई प्रश्न आए आपको एगो का अल्फा मानना है, एगो का आपको बीटा मानना है, ठीक है। आप चलिए ना शून्यकों का योग बताए थे आप लोग को, शून्यकों का योग हिंदी में लिखना जरूरी है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान कितना है, √5/3 और वहां पे प्लस, तो प्लस दे दिए। और बीटा का मान कितना है, माइनस में √5/4। अच्छा ऐसे चलते हैं तो ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे ठीक के हैं, ठीक है। तो √5/3 यहाँ पे माइनस में, अब देखिए ना ये माइनस में आएगा तो रूट अंडर क्या लिखेंगे 5/3, और ई वाला हो जाएगा प्लस माइनस माइनस √5/3। क्या आ गया, ऐसे आ गया। और इतना देखो जब ये भी सेम चीज हुआ ये भी सेम चीज हुआ, बीचवा में क्या है
माइनस में, तो 4 में से 4 जाता है तो 0 ये ना बचता है। कहने का मतलब यहाँ जे जे यहाँ और बीचवा में घटाओ तो क्या होता है 0 होता है। तो उसी तरह से यहाँ भी है, तो 0 कर देंगे एकदम सीधे सीधे, 0 कर दिए, कितना बराबर 0 हो गया। अब फिर देखिए शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो गुना कर दो ना, गुना करो, तो गुना कर रहे हैं, वही कर रहे हैं प्यारे बच्चों, गुना ही कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इससे इसको और इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो रूट अंडर 5/3 गुने माइनस में रूट अंडर 5/3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 25 और 3 तिया है 9, है ना, और माइनस था तो माइनस यहाँ पे लिख देंगे। कहने का मतलब है कि आपका इसको हम फिर ऐसे लिख सकते हैं कि 5 का स्क्वायर और यहाँ पे 3 का स्क्वायर, ठीक है। 5 3 का स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर को एक ही दूरी ऊपर लिख सकते हैं और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, यानी कि बचा कितना 5/3, लेकिन माइनस में था तो यहाँ भी आपका माइनस में ही आएगा, ठीक है। तो शून्यकों का योग किए तो हमारा 0 आया, शून्यकों का गुणनफल किए तो कितना आया 5/3 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ से हमको तो तीसरा शून्य का चौथा शून्य ज्ञात करना है ना इस बहुपद का। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए ना यहाँ से हम पहले नंबर ऐसे ही से लिखे है ना कि हमको एक और बहुपद चाहिए और उस बहुपद से इस बहुपद में भागा देंगे, ठीक है। और भागा देंगे तो भागफल आएगा, भागफल से हमको शून्यक निकलेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम करने वाले हैं द्विघात बहुपद बराबर सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे, द्विघात बहुपद बराबर सूत्र। द्विघात बहुपद बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है, तो द्विघात बराबर सूत्र बताए हैं आप लोग को, एक्स स्क्वायर माइनस फिर इस तरह से छोटकी कोष्ट दे देना है, ठीक है। और अल्फा प्लस में बीटा करना है, क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग, फिर एक्स खाली लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा हो गया, फार्मूला तैयार। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर होता है, माइनस का माइनस, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा किया तो 0 ना आया, तो यहाँ पर जी 0 लिखेंगे। अब गुना में ये देखो इंटू हटेगा दोनों तरफ से तो गुना ना हो जाएगा, 0 एक्स है तो एक्स से गुना करेंगे और फिर क्या है प्लस, तो प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आया, किए तो माइनस में 5/3 आया, कितना आया माइनस में 5/3। अब देखो ना एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस में 0 से एक्स में गुना करेंगे 0 हो जाएगा, और प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है 5/3 होता है, तो 3 कर दिए। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर और ये तो आपका क्लियर हो गया ना, 0 है तो वो तो खत्म हो गया। हमको यहाँ पे ध्यान देना, तो माइनस में 5/3 आ रहा है, क्या आ रहा है माइनस में 5/3 है, तो वो लिख दिए। यानी हमारा कितना आया, दूसरा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस में 5/3 आ गया, ठीक है। अब इस बहुपद जो आया ना प्यारे बच्चों, उससे हम भागा देंगे कौन बहुपद में, जो आपका ये बहुपद है, ठीक है। तो चलिए हम उस बहुपद को भाग दे लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में 5/3, अब इससे किस में भागा देने वाले हैं, इस वाले में। आपको यहाँ दिख रहा होगा 3x का पावर 4, 3x का पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर, है ना, और प्लस माइनस में 10x माइनस में 5। अब हम इसको भागा देके कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर है और हमको चाहिए 3x का पावर 4, तो कितना से लगाते हैं हम, x का पावर 3x का पावर 2 से लगाते हैं, 3x का पावर 2, तो हो गया 3x का पावर 4। अब माइनस और प्लस, तो माइनस होगा 5/3, लेकिन ई 3 से उ 3 में क्या चीज, इससे पूरा उसमें गुना होता है ना, 5/3 से उसमें गुना होता है 3x स्क्वायर में, तो ई 3 से ई 3 कट गया और बचेगा 5x स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 5x स्क्वायर ही होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ स्क्वायर वाला यहाँ ना है, तो माइनस 5x स्क्वायर आ गया, तो वो लिख दिए। अब देखिए प्यारे बच्चों पाई पार देंगे, माइनस यहाँ पे प्लस, तो इससे ही तो पूरा कट रहा है ना आपका, मतलब 0 आ रहा है, बस सेम से मिल रहा है, इसके लिए 0 आ गया। अब बात रही यहाँ पे 6x³ का, तो वो 6x³ लिख देंगे, और ये वाला स्क्वायर वाला तो 5x स्क्वायर प्लस में है, ये आपका माइनस में है, तो 5 में से 3 2 जाएगा तो 3 बचता है, ठीक है। तो प्लस में 3x स्क्वायर, अब माइनस में 10x और माइनस में 5,
तो 6x³ लाना है। कितना लाना है प्यारे बच्चों? 6x³ लाना है। और आपको आय यहाँ पे है कितना? x² है, तो 6 नहीं ना है, तो 6 और x से गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे? प्लस में 6x से गुना करेंगे, तो 6x³ हो जाएगा। और माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। और देखिए 3 दूनी 6, 2 बार में कट रहा है, और 5 दूनी 10x हो जाएगा, 10x, तो माइनस में ना 10x होगा, यस, तो यहाँ लिख देंगे। और ये हो गया माइनस, ये हो गया आपका प्लस। देखिए ये ऐसे पूरा मिल रहा था, और आगे प्लस है माइनस है, तो इसके लिए 0 हो गया। यहाँ पे भी प्लस माइनस था, 0 हो गया। बचा क्या? 3x² बचा, ठीक है, ये वाला बच्चा लिख दिए। और माइनस में 5 बचा था, वो लिख दिए, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए ना, x² लाना है। कितना लाना है? x²। लेकिन 3x² लाना है आपको। यहाँ पे है x², तो हमको 3 से गुना करे पड़ेगा। कैसे? 3 से प्लस में, तो हो जाएगा 3x² माइनस, और वहां प्लस, तो माइनस, और ये 3 से वो 3 का खत्म, तो 5 है ना, खाली बचेगा, तो 5 लिख दिए। माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। देखिए इसे ही 0 हो गया, इसे ही 0 हो गया। तो गुणनखंड मतलब कि जो बहुपद तैयार हुआ भागफल के रूप में, ये हो गया। भागफल को ही हमारा दूसरा बहुपद मान लेते हैं, ठीक है। तो वो आ गया, क्या आया हमारा? 3x² प्लस 6x प्लस में 3। अब इसको यहाँ से हम दो शून्यक आराम से निकाल सकते हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से अब दो शून्यक निकालना है, तो क्या करेंगे? दो शून्यक निकालना है, तो आप सीधे सीधे इसको गुणनखंड निकाल दीजिए। क्या कर दीजिए प्यारे दोस्तों? गुणनखंड ज्ञात करिए। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या बताए हैं कि ये वाला गुना होता है ना, ऐसे ऐसे, तो 3 तिया है 9x² हो जाएगा। क्या होगा? गुना होकर 9x²। और 9x² को ऐसे तोड़ना है कि हमारा क्या बीचवा वाला आ जाए, तो 3x, और 3x से गुना करेंगे तो 9x² हो जाएगा, और 3 3 6x हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा ही हम तोड़े वाला है कि 3x और 3x। तो सूर्यमाला को तो तोड़ते उड़ते नहीं है, सूर्यमाला को वैसे ही छोड़ देते हैं। बस यहाँ पे अब 3x लिख देंगे, और इसको भी 3x लिख देंगे, और प्लस में 3। अब यहाँ पे देखो 3x² और इसमें 3x, तो 3x कॉमन है कहीं ना कहीं देखोगे तो, क्योंकि 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो 3x कॉमन लिए तो क्या बचा? x बचा, प्लस का प्लस, यहाँ पे आपका 1 बचा, प्लस में 3x, यहाँ पे 3, तो 3 कॉमन मिल रहा है, x और यहाँ पे 1। अब देखो आपका दो घर सेम है ना, ये वाला और ये, तो बाहर वाला को जो भी है उसको लिख लेंगे पहले, 3x प्लस में 3 है, और अंदर में दोनों घर सेम है, इसीलिए दोनों के लिए एगो लिखते हैं 3x प्लस 1। अब देखिए हमको शून्य ज्ञात करना है ना, तो इतना बराबर एगो 0 और एगो इतना बराबर 0 कर लेंगे, ठीक है। कहने का मतलब है कि 3x प्लस 3 बराबर 0। पहले देख लेते हैं दिख रहा है कि नहीं अच्छा से। हाँ प्यारे दोस्तों, तो दिख रहा है अच्छे से, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ पर जी दिख रहा है, और यहाँ पे x प्लस में 1 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा? 3x बराबर हो जाएगा माइनस में 3, तो x बराबर हो गया माइनस में 3/3, और x बराबर एक हो गया, इधर प्लस में उधर गया माइनस में 1। तो देखिए यहाँ पे आ रहे बच्चों, अब क्या करेंगे? यहाँ पर जी हम भागा देंगे, यानी कि x-2 आया है यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे आया है x³ माइनस 3x² प्लस में 3x और माइनस में 2। इसको आप क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों? भाग देने वाले हैं। तो हम भाग देने के लिए सीख गए हैं, तो आप इसको भाग देने के लिए आप रफ में भी कर सकते हो, नहीं तो फिर आप बकल में दिखा भी सकते हो, ठीक है। तो आप रफ में भी कर सकते हो, ठीक है ना। x-2 और है x³ माइनस 3x², x³ माइनस 3x² और प्लस में 3x प्लस में 3x और माइनस में 2 है, ठीक है। हमको क्या लाना है? x³ लाना है, यहाँ पे x है, तो हम x² से भागा देंगे, ठीक है, मतलब x² से लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? x² और x, तो x³ हो गया, फिर x² और यहाँ पे 2, तो 2x² हो गया ना, माइनस में 2x² हो गया। क्या हो गया पहले दोस्तों? माइनस में 2x² हो गया। यहाँ पे अब करेंगे माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये से 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ना 3x² यहाँ पे 2x², तो ये क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा x² माइनस में, ठीक है, और प्लस में 3x का 3x प्लस में, और माइनस में 2 का माइनस में 2। तो माइनस में अभी कितना से लगाएंगे? x से लगाएंगे, माइनस x, तो हो जाएगा माइनस x², और फिर माइनस माइनस प्लस और 2x, यानी कि प्लस में 2x। यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, ये से कट गया, और 3 में से 2 गया तो खाली x बचा,
और -2, यानी जो यहाँ है जो यहाँ, तो एक ही बार में लगाएंगे खाली प्लस एक बार में, तो क्या हो जाएगा x -2, यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस, ये हो गया 0, ये भी हो गया 0। तो देखिए इतना से इतना भागा दिए, 0 आ गया, हमारा क्या प्राप्त हुआ x² माइनस x और प्लस में 1, क्या भागफल प्राप्त हो गया प्यारे बच्चों, यानी कि gx का मान कितना आ गया, तुम्हारा आ गया x² माइनस x और प्लस में 1, और इतना बराबर आप gx लिख सकते हो। फिर इसको इधर ले लाइए और इसको उधर ले ला जाइए, तो gx बराबर आप क्या लिख सकते हो, x² माइनस x प्लस 1 लिख सकते हो, लिख सकते हो प्यारे बच्चों। तो आपका भागफल, ये इसको क्या बोलते हैं, भागफल नहीं बोलते हैं, भागफल ही बोलते हैं ना, हाँ इसको एक्चुअली भागफल बोलते हैं प्यारे बच्चों। लेकिन हमको क्या निकालना था, ये वाला निकालना था। तो देखो ना, ये दोनों मल्टीप्लाई में रहते हैं, क्या रहते हैं, मल्टीप्लाई में, गुना में रहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से समझ सकते हो इस फार्मूला को अच्छे से, ठीक है, क्या समझ सकते हो, इस फार्मूला को समझ सकते हो। तो हम यहाँ पे gx का मान निकालना था और इस तरह से इसमें भागा दिए, तो हमारा आ गया कितना, x² माइनस x प्लस में 1 आ गया, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब चलिए अगला प्रश्न और बनाते हैं और इसी के साथ वीडियो फिर समाप्त करते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग का ये लास्ट प्रश्न है, और ये लास्ट प्रश्न में पांचवा है, बहुपदों पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे बहु उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करता हो। अब विभाजन एल्गोरिदम क्या है वो तो जानते हैं, बहुपद क्या है वो भी जानते हैं, अब नहीं जानते तो थोड़ा सा फिर से बता देते हैं। अब पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स क्या है वो भी जानते हैं, है ना। इसको भाज्य बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, भागफल बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं, ठीक है। और बहुपद किसको बोलते हैं, जो कि आपका बतलाया हुआ है, जैसे कि चार अवचर मिलके बहुपद बन जाता है, ठीक है। उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिदम को क्या करता है, संतुष्ट करता है। अब विभाजन एल्गोरिदम क्या है, तो ये आपको होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, इसी को हम लोग बोलते हैं विभाजन एल्गोरिदम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विभाजन एल्गोरिदम। किसको बोलते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस में आर एक्स बोल सकते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए हमको वो संतुष्ट करना है, लेकिन यहाँ पे पहला में बोल रहा है कि घात तथा हो, तथा ये भी हमको बतलाना है कि उदाहरण ऐसा लीजिए कि घात जो पी एक्स और घात क्यू एक्स का मान बराबर आना चाहिए, ठीक है। ऐसा घात लीजिए ना, मतलब ऐसा आप एगो भागा दीजिए जिसमें आपका पी एक्स और क्यू एक्स का घात क्या हो, बराबर हो। जैसे कि जब ऐसे हो, ठीक है, तो पी एक्स कहने का मतलब है कि ये वाला, ठीक है, और क्यू एक्स कहने का मतलब है कि ये वाला, दोनों का मान क्या हो, घात का मान सेम हो, यानी कि अधिकतर घात एक जितना हो, अधिकतर घात इसका भी उतना ही हो प्यारे बच्चों। तो देखिए ना, इसका आप बहुत सारा एग्जाम्पल अपने तौर तरीके से भी ले सकते हो। इसका हम सोल्यूशन जो करेंगे वही सिर्फ नहीं हो सकता है, इसका आंसर बहुत सारा हो सकता है, या कोई और आप लोग को बता रहा है तो वही नहीं हो सकता है, बहुत सारा इसका आप अपने तरीके से ऑप्शन ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे ले रहे हैं 4x3, ठीक है, और हम यहाँ पे लिखे 4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, एक्स क्यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स क्यू, तभी तो होगा 4x3 ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x3 हो जाएगा। अब देखिए कट गया आपका, तो देखिए यहाँ पर जो अधिकतर घात कितना था, 3 था, अधिकतर घात यहाँ भी कितना है, 3 है, तो हम बोल सकते हैं कि ये हम लिए हैं। अब देख लेते हैं कि हमारा जो लिए हैं वो हमारा क्या कर रहा है, ऐसे जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करते हैं हो, तथा मतलब कि आपको विभाजन एल्गोरिदम को भी संतुष्ट करवाना है ना। तो सबसे पहले विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करने का मतलब है कि भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुने भागफल, भागफल प्लस में शेषफल, क्या प्यारे बच्चों, शेषफल, है ना, इस इतना होता है, ठीक है। तो भाज्य बराबर आपका क्या था, 4x3 था, 4x3 छोटा लिए हैं, तो यहाँ भाजक के रूप में क्या था, 4 था, और ये था आपका गुन्ने का गुन्ने, और भागफल क्या आया, x3, और प्लस में शेषफल 0। तो देखिए ना प्यारे बच्चों, 4x3 बराबर ये क्या है आपका 4 का 4, और x3 से मतलब कि इससे क्या करेंगे, गुना करेंगे दोनों को, तो 4x3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4x3, और प्लस में 0 जोड़ने से कोई मतलब है नहीं, तो उसको छोड़ दीजिए आप। तो देखिए दोनों का मान बराबर आ गया, और जब बराबर आ गया तो क्या है, आपका जांच हो गया, संतुष्ट हो गया ना प्यारे बच्चों। तो इस तरह से पहला हमारा संतुष्ट हो गया। अब दूसरा में देखिए ना क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि घात QX और घात RX का मान जो हो वो बराबर हो। कहने का मतलब है कि इसी तरह से फिर आपको भागा देना है, क्या करना है प्यारे बच्चों, फिर इस तरह से भागा देना है, और QX और RX का मान अभी बराबर होना चाहिए। किसका किसका मान प्यारे बच्चों, QX और
आर एक्स का मान। क्यू एक्स बोलने का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, भागफल, और आर एक्स का मतलब हुआ शेषफल नीचे जो आएगा उसका। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम ऐसा लें कि हमारा जो शेषफल हो वो बराबर आए और आपका ये वाला का मान मतलब कि घात का उसका, ठीक है, घात का मान बराबर हो। उससे और कुछ से मतलब हमको अंक से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ किससे मतलब है, घात से मतलब है। तो यहाँ पर जी कुछ भी ले लीजिए और यहाँ पे जी आपका घात जो आएगा वो इसका घात से मैच होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो देखिए ना, इसी को हम अभी लिखते हैं 8x²। क्या लिखें, 8x²। अब हम यहाँ पे 4x² ले रहे हैं। कौन क्या ले रहे हैं, 4x²। तो क्या होगा, नहीं होगा, यहाँ पे 9 लेते हैं। क्या लेते हैं, 9। अब यहाँ पे 4x² लिए, यहाँ पे 9x² लिए। देखिए अब यहाँ से लगा रहे हैं तो कितना बार में लगाएंगे हम इसको, कितना से लगा सकते हैं, यानी कि 4 दूनी 8 x² लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, ठीक है, ये वाला नहीं कारीगर होगा, ठीक है। हमको कहने का मतलब है कि आपका क्यू एक्स क्या बोल रहा है, घात क्यू एक्स, यानी कि भागफल जो आवे वो जितना घात उसका उतना ही शेषफल का भी घात हो, है ना। तो यहाँ पे शेषफल तो बच जाएगा और यहाँ पे बचना नहीं चाहिए। तो देखिए हम एग्जाम्पल दूसरा लेके आप लोग को बतलाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कुछ भी ले लो, 2x ले लिए, ठीक है। मेन ध्यान देना है कि यहाँ पर जी क्या लें, तो यहाँ पर जी जो लेंगे उसके हिसाब से वो वाला आएगा, ठीक है, कि भागफल, भागफल के हिसाब से ही आपका शेषफल आने वाला है। तो यहाँ पर जी क्या लें कि हमारा जो भागा दें तो वो हमारा जो भागफल के रूप में आए वो इतना ही शेषफल के रूप में हमारा क्या हो, बचे, वो उतना घात में, ठीक है, घात में। तो घात में अगर वहां पे हम 2 बचाना चाहते, यहाँ पे 2 लाना चाहते हैं तो यहाँ पे घात 3 रखेंगे। कितना रखेंगे, 3। लेकिन पूरा तो कट जाएगा ना, तो फिर कैसे करें कि घात जो वहां हो जो यहाँ हो। तो हम घातवान को सिंपली तरीका से सिटिफाइड शायद कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे सिर्फ 2 रहे और यहाँ पे आपका 6x रहे, ठीक है, तो क्या करेंगे, 6x रहे नहीं, आपका 7 रहे, ठीक है, 7x। चलिए प्यारे बच्चों, इसको हम अच्छे तरीके से आपको बतलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 है, ठीक है, 2x, ठीक है, और प्लस में 1 ले लिए। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, ठीक है। 2x+1, यहाँ पे हम लिखते हैं 6x, इसको इसको बराबर करना है ना, यहाँ पे और नीचे वाला। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6x³ 6x क्यू नहीं, हाँ 6x³ और प्लस में लिखेंगे 4x+5, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर दे देंगे, ठीक है। अब देखिए 2 से 3 बार में तो 3 लगा दिए और x लगा दिए, ठीक है, 2×3 6 हो गया, 6x²। अब देखिए यहाँ से 2 से इसमें 3 गुना करेंगे तो 3×2 6x, और मतलब कि हो गया आपका तो हो ही गया, ठीक है ना। अब इससे 3 में कम 3x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3x। तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस, इसे पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया, ये क्यू होगा, ठीक है ना, क्यू हो जाएगा। और ये आपका ऐसे है, तो 4 में से 3 गया, x खाली बचा, प्लस में 5 बचा, ठीक है। कहने का मतलब है कि आपका ये घात देख सकते हो 1 है, इसका घात भी कितना अधिकतर 1 है। तो ये एग्जाम्पल हमको सटीक होता है। देखिए एग्जाम्पल 2 3 4 आप लेके देख सकते हो, फिर उसके हिसाब जो सटीक लेता है लगता है ना वो आपको बैठा लेना, ठीक है, मान लेना। लेकिन ये आपको बतला दें कि ऐसा ऐसा प्रश्न अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन आप दिमाग लगाइए, यहाँ पे सब दिमाग लगाने वाला चीज है, ठीक ना। कि आप पी एक्स क्या रखेगा, क्यू एक्स क्या आएगा, क्यू जी एक्स क्या आएगा, मतलब तो एग्जाम्पल के तौर पे आप खुद से ट्राई कर 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 करके देखिए और फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अब क्या हम यहाँ पे रखें, क्या यहाँ पे रखें, और क्या हमको तैयार होकर आएगा, ठीक है। तो दूसरा हम क्या रखे थे बच्चों, ये तो पहला का था ना सोल्यूशन। अब दूसरा का, तो दूसरा में हम क्या रखें, हम भाज्य बराबर रखे थे कितना, भाज्य का मान 6x³ प्लस में 4x और प्लस में 5। इधर क्या होगा, इधर होगा भाजक, भाजक का मान 2x² प्लस 1 से गुना किस में होगा, 3x में होगा, ठीक है। यहाँ पे जो गुना का चिन्ह है और प्लस में शेषफल कितना है, x+5, दोनों दोनों बराबर आएगा तभी आपका जांच होगा, ठीक है, संतुष्ट करता है, ठीक है। नहीं तो आपका फिर गलत हो जाएगा, लेकिन सही आना चाहिए। इतना लिख देंगे 4x प्लस में 5 बराबर क्या हो जाएगा, अब इससे इसमें गुना करो, 3×2 6x² प्लस में 3 एकम 3x, ठीक है, प्लस का प्लस और x+5। अब देखिए ना, यहाँ पे आ गया 6x³
प्लस में 4x प्लस में 5, और इधर क्या है 6x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर यहाँ पे देखिए तो क्यों ना होगा, काहे सर जी, है ना, 3 दूनी 6x3, तो यहाँ पे लिखिए 6x3 प्लस, तब प्लस दिए 3x और यहाँ पे x, तो 4x ना हो गया, 4x हो गया, देखिए मिलते जा रहा है कि ना, और यहाँ पे 5 है तो 5 लिख दिए। चलिए आपका दोनों दोनों सेम आ गया, देखिए यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये हमका हो गया, मतलब संतुष्ट हो गया। आप देखिए तीसरा, तो तीसरा कहाँ बनावे, इसी को मिटार के बना देते हैं, ठीक है अच्छे से। देखिए प्यारे बच्चों, तीसरा में क्या बोल रहा है ना यहाँ पे, घात आर एक्स बराबर 0 हो, क्या हो, घात जो हो आर एक्स का मान जो आवे लास्ट का मान वो 0 आना चाहिए, ठीक है। तब हम देखते हैं घात आर एक्स का मान ऐसा रखना है, मतलब कि घात आर एक्स कहने का मतलब है कि घात आर एक्स जो शेषफल हो वो क्या हो, 0 के बराबर हो, यानी कि 0 बचना चाहिए। तो देखिए ना प्यारे बच्चों, हम कुछ भी वैसा ले लेते हैं जो कि हमको घात आर एक्स से मतलब है, क्या है आर एक्स से, तो यहाँ पर जी जैसे कि 8x स्क्वायर प्लस में हम क्या लेते हैं 4 लेते हैं, और यहाँ पर जी 2 लिख देंगे, ठीक है, और 2 लिख देंगे, और देखिए यहाँ पर जी ऐसे 4 प्लस में 2, तो देखिए ना यहाँ पर जी आप क्या से लगाइएगा, एक मिनट 4x स्क्वायर और प्लस में 2, तो यहाँ पे अगर 2 से गुना करते हैं तो 4 दूनी 8x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 2 2 4 हो गया, तो देखिए माइनस माइनस इसे पूरा कट गया ना, और देखिए शेषफल कितना आ गया 0 आ गया, तो घात आर एक्स बराबर 0 आ गया। तो पी एक्स का मान कितना है, यहाँ पे पी एक्स होगा, और यहाँ पे बराबर में क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर होता है जी एक्स इंटू क्यू एक्स और प्लस में आर एक्स होता है ना। तो पी एक्स का मान कितना रखे थे हम, 8x स्क्वायर प्लस 4, और बराबर में जी एक्स का मान 4x स्क्वायर प्लस 2, 4x स्क्वायर प्लस में 2, और इससे गुना करेंगे हम 2 में, मतलब कि इससे में कितना गुना से करेंगे, 2 से गुना करेंगे, ठीक है। और तो शेषफल कितना आया, 0 आया ना, 0 हमको संतुष्ट करना है, अभी क्या करना है, संतुष्ट वही कर रहे हैं, 8x स्क्वायर प्लस में 4, अब देखिए इससे इसमें गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, x का x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना, और प्लस में 2 2 4 हो जाएगा, वो 0 से कोई फायदा ही नहीं, तो ये देखिए दोनों सेम आ गया ना। कहने का मतलब है कि हमारा क्या हो गया, हमारा विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करता है, ये जो हमारा आया वो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करता है। तो तीनों का एग्जांपल लेके आप लोग को अच्छे से समझा दिए प्यारे बच्चों, आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। तो अगर आपको प्यारे बच्चों इतना समझ में अच्छे से आ गया है तो इस वीडियो को करिए लाइक, और अगर दोस्तों के पास शेयर करना चाहते हैं तो जल्दी से दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।